स्थापना दिवस के आज पूरे 25 साल हो गए हैं। 1997 में जनता दल से अलग होकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाई। विपक्ष और कोर्ट कचहरियों के आरोपों के बावजूद पार्टी पूरी तरीके से मजबूत रही। इस वक्त अगर बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को याद किया जाए तो इस बार राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इन सब के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता थे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जमानत पर रिहाई होने मिली है और रिहा होने के बाद पहली दफे उन्होंने आज सिल्वर जुबली के मौके पर एक दैनिक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में तो वैसे उन्होंने कई तरह की बातें कही, लेकिन अपने बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है, गर्व है। इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपकी तरह जमीनी नेता बन पाएंगे, क्योंकि कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना नहीं रहते, बिहार में नहीं रहते, जब भी संकट की घड़ी आती है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज जो ये हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की वजह से है। हालत क्या है वो भी बता दें आपको। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, तो ये जो डिफरेंस सामने आया इसको लेकर ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो अंतर देखने को मिला है ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की सक्रियता, जनता का आभार, प्यार तेजस्वी के प्रति इस बात को बयां कर रहा है। और क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, हम आपको इंटरव्यू के कुछ अंश सुनाते हैं। सवाल ये था कि क्या आप जैसे जमीनी नेता का रूप तेजस्वी ले पाएंगे। जेडीयू भाजपा का आरोप है कि वो अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। लालू यादव ने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी की सक्रियता का ही परिणाम है कि नीतीश 40 सीट पर सिमट गए। नीतीश 16 सालों में सत्ता में हैं, खुद कुछ नहीं करते, कोरोना में 4 महीने से अधिक समय तक डर के मारे घर से नहीं निकले। वहीं तेजस्वी बाढ़ सुकाड़ से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा बना पूरा बिहार घूमा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को तो वो दिल्ली के जंतर मंतर तक लाया। जुलाई 2017 में नीतीश द्वारा सरकार से हटाने के बाद तेजस्वी ने सड़क मार्ग से प्रखंड और पंचायत स्तर तक 18,000 किलोमीटर तक का सफर किया। 3 बार पूरे बिहार का भ्रमण कर चुका है। उस पर किसानों, बेरोजगारों और लॉकडाउन में श्रमिकों का साथ देने के कारण आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। अगर हम अभी के सरकार की बात करें तो साफ तौर पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि दरअसल आजादी के बाद देश में इस प्रकार की जन विरोधी और तानाशाह सरकार न हमने देखी और ना ही कभी किसी ने सुनी होगी। कई अवसरों पर आम आवाम के अंदर धीरे धीरे विद्रोह सुलगता है और वक्त आने पर बड़ी से बड़ी हुकूमत को उसकी हैसियत बता देता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को गर्व है, फक्र है और उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से सत्ता पर विराजमान हैं, उन्होंने कुछ भी बिहार के विकास के लिए नहीं किया है। तेजस्वी यादव के भ्रमण को लेकर अगर हम बात करें बालिका गृह कांड की, तो उसको उन्होंने जंतर मंतर तक पहुंचाया। ये तमाम जो बातें हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के लिए कही। आज स्थापना दिवस है, बेहद खास दिन है और पहली दफे जमानत पर रिहा होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की हुकूमत चलाने वाली सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखी और आने वाले वक्त में इस हुकूमत की सरकार को भी इसकी हैसियत का पता चल ही जाएगा। यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यशैली से प्रभावित है। उन्हें पसंद है जिस तरीके से वो जनता के बीच जाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस बात की भी चर्चा की है कि करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे तेजस्वी यादव पर लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मदद या यूं कहें भ्रमण करने को लेकर दर्ज किए गए हैं या फिर बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, इन मुद्दों को लेकर उनकी तरफ से लगातार आंदोलन किए गए। इन पर भी कई सारे मुकदमे दर्ज है, लेकिन तेजस्वी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे और आज का दिन बेहद खास है। इसलिए तेजस्वी यादव की
आक्रामकता, सक्रियता यूं कहें तो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज वर्चुअली संबोधित करेंगे अपने तमाम कार्यकर्ता नेताओं को और इस दौरान सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। और क्या कुछ कहते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं से, क्या संदेश देंगे, क्या पैगाम देंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।